नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर जारी किए गए नए नियमों की, जिसको लेकर एक बार फिर बहस छिड़ी है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र मोटर वाहन संशोधन नियम 2026 के तहत कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाहनों के चालकों के लिए मराठी भाषा के नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। इसके तहत ओला, उबर, रैपिडो जैसी ऐप बेस्ड कैब, ऑटो रिक्शा और टैक्सियों के सभी ड्राइवरों और परमिट धारकों के लिए मराठी भाषा का काम चलाऊ ज्ञान होना अनिवार्य है। ऑटो रिक्शा, काली पीली टैक्सी और इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाली ऐप आधारित कैब के सभी चालक और परमिट धारक सभी इसके दायरे में हैं। नियमों के मुताबिक चालकों को मराठी भाषा में बातचीत करने और समझने का व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी है। पहली बार नियमों का पालन न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, लगातार नियमों की अनदेखी करने पर ड्राइवर का लाइसेंस या वाहन का परमिट हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है। आपको बता दें कि गैर मराठी भाषी चालकों को भाषा सीखने के लिए 15 अगस्त तक का समय दिया गया था, लेकिन इसको लेकर शिंदे की शिवसेना में भी अलग अलग राय है। जहां एक और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक नियमों को सख्ती से लागू करने की बात कही है, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना के नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने सरकार से अपील की है कि जो ऑटो वाले 15 अगस्त के बाद मराठी परीक्षा में फेल हो जाए, उनका परमिट और लाइसेंस रद्द नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो यह जाती होगी। उन्हें सिर्फ फिर से मराठी भाषा सीखने का अवसर देना चाहिए। उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि टैक्सी और ऑटो चालकों को मराठी सिखलाने का अभियान जारी रखना चाहिए। निरुपम के अलावा शिंदे सेना के ही विधायक दिलीप लांडे ने भी मराठी सीखने की तारीख 15 अगस्त से बढ़ाकर 30 अगस्त करने की मांग की है। संजय निरुपम ने ट्वीट किया है कि मुंबई के गैर मराठी भाषिक ऑटो चालकों ने मोटा मोटी तौर पर मराठी भाषा में संवाद करना सीख लिया है। लोग पूरे उत्साह से मराठी भाषा प्रशिक्षण केंद्रों में गए और ट्रेनिंग ली। ऐसे में रिक्शा वालों की संख्या 1,35,000 बताई जा रही है। फिर भी कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अभी तक नहीं सीख पाए हैं। ऐसे लोगों को फिर से मौका मिलना चाहिए। निरुपम ने कहा कि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से गुजारिश की है कि ऑटो और आरटीओ वाले 15 अगस्त के बाद गरीब ऑटो चालकों को परेशान न करें, इस प्रकार का स्पष्ट आदेश जारी करें। किसी के समक्ष भूखमरी है, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न न हो, इसका ख्याल रखकर सरकार को आगे का आदेश करना पड़ेगा। चांदीवली कुर्ला विधानसभा से शिंदे सेना के विधायक दिलीप लांडे ने 4 हफ्ते में 3,780 गैर मराठी ऑटो चालकों को मराठी सिखाई। अब उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को पत्र लिखकर मराठी सीखने की तारीख 15 अगस्त से बढ़ाकर 30 अगस्त करने की मांग की। इसके पीछे विधायक लांडे ने तर्क दिया है कि बहुत सारे चालक गांव चले गए थे, किसी के घर पर कोई विवाद आ गई या कोई दिक्कत आ गई जिसके लिए वो बाहर गए। कई सारे कारण थे जो मुंबई में नहीं थे। ऐसे लोगों को मराठी सीखने का फिर से अवसर मिलना चाहिए। वहीं इन अपीलों के बाद माना जा रहा है कि गैर मराठी चालकों को भाषा सीखने का और समय मिलेगा।